चंदेरी अशोकनगर मध्य प्रदेश। दैनिक उष्मा की आवाज के लिए मोहम्मद अजीज से विशेष चर्चा करते हुए पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं राघवगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह। देखें खबर उष्मा की आवाज की विशेष मोहम्मद अजीज के साथ। राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या है? जैसा कि नाम में स्वयं उल्लेखित है, भारत जोड़ो यात्रा, हमने देखा है पिछले 8 साल से जब से देश में सरकार मोदी जी की रही है, एक जो वातावरण बन गया है पूरे देश में, वो बन गया है देश को मतलब तोड़ने का, मतभेद का, बेफजूल सामाजिक लड़ाइयाँ, धार्मिक रूप से लोगों को बंटवाना। जबकि हमारे देश का इतिहास है, समाज कोई भी हो, धर्म कोई भी हो, लेकिन जो सोच महात्मा गांधी जी की थी, जो सोच पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की थी, जो सोच सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की थी, सबकी एक ही सोच थी कि हिंदुस्तान ऐसा देश हो जिसमें हर वर्ग के लिए जगह हो, सब लोग रहे एकता के साथ, मिलनसार रूप से। लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि पिछले 8 साल में मोदी जी के राज में, अमित शाह जी के राज में जो माहौल बन गया है पूरे देश में, वो भय का बन गया है। जो लोग सरकार के विरोध बात करते हैं, उन पर ईडी का छापा, सीबीआई का छापा, उनको कहा जाता है सोशल मीडिया के माध्यम से एक बहुत ही जहर सब जगह फैला रहे हैं। तो जो उद्देश्य राहुल जी का है कि भारत को तोड़ो मत मारो, भारत को जोड़ो, और इसके लिए राहुल गांधी जी 3,500 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं। शायद पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक ऐसे युवा नेता इतनी लंबी यात्रा कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी से, और मुझे पूरा विश्वास है कि 2024 में जो आज मेहनत हो रही राहुल जी के माध्यम से, उसका फल हमको 24 में मिलेगा। क्या कारण है कि पिछले कुछ सालों में, कुछ महीनों में कांग्रेस के बड़े बड़े नेता कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके जा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं मानता हूँ जिस पार्टी में हम हैं वो इसलिए है क्योंकि जो उस पार्टी की विचारधारा है हम उस पर विश्वास करते हैं, और जो नेता पार्टी छोड़ के जा रहे हैं कहीं ना कहीं वो उसमें अपना खुद का स्वार्थ देख रहे हैं। क्योंकि जो सोच कांग्रेस की है, भाजपा की सोच कांग्रेस से बिल्कुल विपरीत है। तो अगर कुछ नेता जिन्होंने 20 साल, 30 साल, 40 साल कांग्रेस के साथ काम किया, जिनको कांग्रेस ने बहुत कुछ दिया, नाम दिया, पद दिया, मंत्री पद दिया पूरे देश में, और उनका नाम है तो किसके कारण? कांग्रेस के कारण। लेकिन ऐसे लोगों ने खुद के स्वार्थ के लिए, आर्थिक लाभ के लिए आज कांग्रेस छोड़ी है। और क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि पिछले 8-9 साल से सत्ता में नहीं है। लेकिन मैं मानता हूँ आज भी जो कांग्रेस के साथ खड़ा है वही असली कांग्रेस ही है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं खुद का स्वार्थ नहीं देख रहा है, लेकिन वो भी ये बात समझ रहा है जो बात राहुल जी ने कही। उनने ये बात कही राहुल जी ने कि उन्होंने खुद के पिता को, दादी को आतंकवाद में खोया, हिंसा में खोया है, लेकिन वो अपने देश को, भारत को, ये जो एक जहर फैलाया जा रहा है उसके माध्यम से देश को नहीं खोने देंगे। इसीलिए राहुल जी आज जो भारत जोड़ो यात्रा है निकाल रहे हैं। क्या कारण है कि कांग्रेस पार्टी में संगठन के नेता 3 साल से राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद खाली है, सेवादल, युवक कांग्रेस, NUCI, कांग्रेस पार्टी की नींव और जन, इनका नामो निशान खत्म हो गया है? ऐसी बात नहीं है। ये बात जरूर है कि अध्यक्ष पद के लिए चर्चा बहुत समय से हो रही है कांग्रेस पार्टी में। मेरा तो ये मानना है कि राहुल जी स्वयं अध्यक्ष बने, पुनः पार्टी का कमान जो वो मेहनत कर रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से, उसके बाद मैं मानता हूँ इसका लाभ पूरे देश में कांग्रेस को मिलेगा। और साथ में जो सबकी हमेशा मांग रहती थी कि जो चुनाव होते संगठन के, उसमें कहीं ना कहीं पारदर्शिता होनी चाहिए। तो आखिर जो अभी जो एक कार्यक्रम आया है जिसमें अक्टूबर में चुनाव किए जाएंगे, लगभग पूरी सूची बन चुकी है पूरे देश भर में, हर प्रदेश में, हर जिले में। तो आखिर सोच तो वही है कि बिल्कुल पारदर्शी तरीके से चुनाव हो, और ताकि उसके माध्यम से अध्यक्ष बने कांग्रेस पार्टी का।
आपने बात की यूथ कांग्रेस की, तो आप याद करिए जो समय था कोरोना का, भाजपा के नेता कहाँ थे, युवा मोर्चा के लोग कहाँ थे। कोविड काल में अगर किसी ने सबसे अधिक मेहनत की थी तो जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष यूथ कांग्रेस के श्रीनिवास जी, उन्होंने पूरे देश भर में, हर शहर में, हर जिले में, हर गांव में एक एक व्यक्ति जो परेशान था, ऐसे कोविड के लोगों के लिए श्रीनिवास जी यूथ कांग्रेस ने निस्वार्थ रूप से सेवा की, जिसकी चर्चा सिर्फ देश में नहीं विश्व में हुई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के रहते देश में महंगाई, बेरोजगारी बहुत तेजी से बढ़ रही है। उन्होंने पूरे देश भर में, हर शहर में, हर जिले में, हर गांव में एक एक व्यक्ति जो परेशान था, ऐसे कोविड के लोगों के लिए श्रीनिवास जी यूथ कांग्रेस ने निस्वार्थ रूप से सेवा की, जिसकी चर्चा सिर्फ देश में नहीं विश्व में हुई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के रहते देश में महंगाई, बेरोजगारी बहुत तेजी से बढ़ रही है। लेकिन क्या कारण है कि इतने बड़े बड़े मुद्दे कांग्रेस के पास होने के बाद भी जनता की उसको भुना नहीं पाती है। और सरकार की जो कमियां रहती हैं तो जनता के बीच में कांग्रेस पहुंचाने में कहीं ना कहीं असफल होती है। देखिए, जबकि भाजपा अपने झूठ को सच साबित कर देती है, कांग्रेस अपने सच को सच साबित नहीं कर पाती। देखिए बात यह है कि 2014 में जिन नारों पर मोदी जी सत्ता में आए थे, बहुत हो गई पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हो गई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। जनता को लगा कि मोदी जी आएंगे तो कांग्रेस बहुत बड़ा अन्याय कर रही है, पेट्रोल मिल रहा है 55-60 रुपये में, डीजल मिल रहा है 40 रुपये में, तो अन्याय हो रहा है, महंगाई कितनी हो चुकी है। लेकिन मोदी जी के साथ 8 साल में पेट्रोल हो गया 55-60 से 120, डीजल हो गया 45 से 2.5 ज़्यादा 100 के पार। तो कहीं ना कहीं जो बड़े बड़े मुद्दे थे उनको भाजपा भूल चुकी है, जिसके आधार पर सत्ता में वो आई थी। लेकिन जैसा मैंने कहा कि जो भाजपा की सोच है कि भय का माहौल पैदा करो, देश खतरे में है, हिंदू खतरे में है, जबकि मैं मानता हूँ हमारा देश ना कभी खतरे में था, ना है, ना कभी होगा। और ऐसा क्यों कि मोदी जी के पहले भी हमारे देश में 15 प्रधानमंत्री थे, चाहे नेहरू जी हो, चाहे लाल बहादुर शास्त्री जी हो, चाहे इंदिरा गांधी जी हो, चाहे नरसिम्हा राव जी हो, राजीव गांधी जी हो, देवे गौड़ा जी हो, गुजराल साहब हो, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी हो, मनमोहन सिंह जी हो, इन सब के कार्यकाल में मोदी को खतरा देश में है। जब से मोदी जी आए तो खतरा क्यों है? मेरी तो यही सोच है कि कांग्रेस को अगले 2 साल में विशेषकर जो शुरुआत राहुल जी ने की है सकारात्मक रूप से, एक तरफ कांग्रेस की सकारात्मक सोच है और दूसरी तरफ भाजपा की नकारात्मक सोच है। और अगर हम सकारात्मक रूप से जो देश की जनता है 2 साल में विशेषकर जो शुरुआत राहुल जी ने की है सकारात्मक रूप से, एक तरफ कांग्रेस की